ही देर में शुरू होगी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। ये बीजेपी की बैठक जिसमें उम्मीदवारों के नाम पर आखिरी मुहर लगेगी। तो ये मैराथन बैठक चल रही है पिछले 2 दिन से और आज भी ये बैठक होगी और अब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी जिसमें ये जो मैराथन बैठक हुई उन नामों पर जो चर्चा हुई वो केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजा जाएगा और यहाँ पर जो फाइनल उम्मीदवार होंगे उनके नामों पर मुहर लगेगी। और माना जा रहा है कि करीब आज पहले दूसरे तीसरे चरण के करीब 170 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो जाएगा, जो कि 2 दिन से और आज तीसरा दिन है लगातार ये बैठक जारी है। इसके पहले यूपी में चुनाव समिति की बैठक हुई थी, इसके बाद से फिर दिल्ली में बैठक जारी है और आज उस पर मुहर लगेगी। आज केंद्रीय चुनाव समिति जो ये तय करती है कि किसको टिकट मिलना है, किसका टिकट कटना है, आज उसकी अहम बैठक होनी है जिसमें अब जो उम्मीदवार है उनके नाम पर मुहर लगेगी। और हमारे संवाददाता नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमित, पहले लखनऊ में चुनाव समिति की बैठक हुई, इसके बाद 2 दिन से लगातार दिल्ली में हो रही है। आज बीजेपी की जो मुख्य चुनाव समिति है उसकी बैठक होगी, यानी आज मुहर लग जाएगी उम्मीदवारों के नाम पर। देखिए बिल्कुल अंजनी, पहले लखनऊ राजधानी के अंदर जो है बैठक हुई थी, उसके बाद तकरीबन पिछले 2 दिन से जो मैराथन बैठक है वो बीजेपी कार्यालय में हुई और बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं यूपी के वो इस बैठक में मौजूद थे। योगी आदित्यनाथ की बात करें, केशव प्रसाद मौर्य जो संगठन महामंत्री हैं, सुनील बंसल वो इसमें मौजूद थे और साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसमें मौजूद थे। और अभी कुछ मिनटों पहले ही अमित शाह का काफिला इसी रोड से गुजरा है, यानी कि बीजेपी के अंदर जो बैठक है उसका समय जो मुकर्रर किया गया है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक वो 10 बजे होगी। हालांकि जो अब सोर्सेज बता रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी इस बैठक के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे, साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ सकते हैं। अगर बात करें पिछले 2 दिनों में तो पहले 3 फेसों के लिए 170 से 175 नामों पर जो है मंथन हुआ है कि आखिर किन किन नेताओं को टिकट दिया जा सकता है। साथ ही साथ जो मौजूदा सरकार के अंतर मंत्री हैं उनकी सीटों के बदलाव के बारे में भी जो है चर्चा की गई है। तो आज जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है इसमें उन नामों पर मुहर लग जाएगी अंजनी जिन नामों पर पिछले 2 दिनों में मंथन हुआ है, क्योंकि जब ये बैठक चली थी कल और परसों, पिछले 24 घंटे के अंदर यूपी की राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ है। तकरीबन बीजेपी के 6 विधायकों ने पार्टी को छोड़ा है, जिसमें दारा सिंह की बात करें या फिर जो दलित समुदाय से आते हैं बड़े मंत्री थे स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। तो ऐसे में पार्टी ने मंथन किया है कि आखिर जो नाराज नेता हैं बीजेपी से उनको भी कैसे मनाया जाए और इसके अलावा जिन सीटों पर जिन विधायकों का कामकाज सही से नहीं रहा है क्या उनकी सीटों को बदला जाएगा या फिर जो सिटिंग एमएलएज हैं उनकी सीटों को काटा जाएगा। एक बड़ी चुनौती हो जाती है क्योंकि एक बड़ी पार्टी, एक बड़ी जीत हुई थी 2017 में, 312 से ज्यादा उनके विधायक जीत के आए थे। तो ऐसे में जो परफॉर्मेंस है उसके आधार पर चुनाव चयन करना काफी मुश्किल होगा। माना जा रहा था कि काफी लोगों का टिकट कटने वाला था, लेकिन पिछले 24 घंटे जिन घटनाओं का आपने जिक्र किया उसके बाद से माना जा रहा है कि अब बहुत ज्यादा नाम नहीं कटेंगे, ऐसे भी अंदर से खबर आ रही है। देखिए पिछले अगर 2 दिन पहले की बात करें और 2 दिन बाद की बात करें, मौजूदा समय की बात करें, तो बीजेपी ने अंजनी अपनी रणनीति में काफी फेरबदल किया है। 2 दिन पहले जब बीजेपी के अंदर ये बैठक शुरू हुई थी तमाम बड़े नेताओं की, उस वक्त ये कहा जा रहा था कि बीजेपी तकरीबन अपने 90 से ज्यादा विधायकों के जो सिटिंग एमएलए हैं उनका टिकट काट सकती है। लेकिन पिछले 2 दिन में जो घटनाक्रम हुआ है उसके मुताबिक अब माना जा रहा है कि बीजेपी ज्यादा अपने सिटिंग एमएलए की टिकट नहीं काटेगी। हालांकि अभी भी जो सोर्सेज बता रहे हैं 10 से 12 सिटिंग एमएलए हैं जिनकी टिकट काटे जा सकते हैं और मौजूदा समय में जो सरकार में मंत्री हैं, जैसा मैंने पहले ही बताया कि उनकी सीट को बदला जा सकता है। हालांकि कल इस बात पर भी लगभग मुहर लग गई कि योगी आदित्यनाथ जो है वो अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि इससे पहले ये चर्चाएं गरम थी कि क्या योगी आदित्यनाथ मथुरा, अयोध्या या गोरखपुर कहां से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन कल ये लगभग तय हो गया कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे और उनके नेतृत्व में ही यूपी का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा।